ये पता होना चाहिए कि किन चीज़ों को उसको अवॉइड करना है रूहानियत के दुनिया में। मतलब ये कि जो ख़यालात हैं वो इंसान को परेशान करते हैं, जो गुनाह के ख़यालात हैं वो दिल करता है कि यार ये करो वो करो, वो जा रही है उसको देख लो, इससे बात हो सकती है, वो थोड़ा सा भाव दे रही है उससे बात कर लो, ये मेरी बन सकती है, शिकार बन सकती है, इससे चलो टैकल कर। तो ये ख़यालात हैं इंसान, इसको आपको टेम करना है, इसको जाने देना है, इसको ज़्यादा इसके ऊपर वर्कअप नहीं करना है। दूसरा बुज़ुर्ग ये कहते हैं कि गेन स्पिरिचुअल एनर्जी फ्रॉम मस्जिद में थोड़ा वक्त दीजिए। पॉसिबल हो तो कोशिश कीजिए कि जमात से मस्जिद में कुछ नमाज आप अदा कीजिए, जिसकी वजह से दिल में वो सुकून आएगा, दिल में वो एक एनर्जी आएगा, स्पिरिचुअल रूहानी ताकत जो है वो आप महसूस करेंगे और आपको आसानी होगा। क्योंकि देखो उसमें एक चीज़ ये भी होती है कि जब आप मस्जिद में जाते हो तो मस्जिद का जो एक माहौल है, जो नेक लोगों की वहाँ सोहबत है, जो अल्लाह का नाम है, तो उससे इंसान को ताकत मिलती है। तो ये ज़रूरी है, कोशिश करें कि अपने आप को थोड़ा सा मस्जिद में शिफ्ट करें। अगला स्टेप है मेरे भाई कि अगर ये चीज़ें आपको बार बार इंटरेक्ट करती हैं तो अपने आप को थोड़ा सा बिज़ी कर लो, बिज़ी कर लीजिए। कोई भी अपना टाइम गैप जो है आप फ्री मत दो अपने आप को, बिकॉज़ जब इंसान खाली होता है, बैठा हुआ होता है, कुछ नहीं होता है, तो फिर थॉट्स स्टार्ट हो जाते हैं। उसने जो पहले गुनाह किए थे वो ख्यालात आता है उसको, यार वो थी, ऐसा टाइम था हमारा, साथ में ऐसे रहते थे, सब चीज़ कितना अच्छा था, कितना एंटरटेन था, कितना एंजॉय करते थे हम लोग। तो ये सब कुछ शुरू हो जाता है, और जब ये शुरू होगा तो फिर गुनाह के खैर अगर मान लीजिए पॉसिबल होगा उस पुराने लोगों से कांटेक्ट करना, फिर आप उस तरीके में चले जाओगे, फिर उनसे कांटेक्ट करोगे, फिर मिल जाओगे, फिर सब कुछ वही शुरू हो जाएगा, फिर आपका तौबा पीछे रह गया। तो इसलिए ज़रूरी है कि अपने आप को बिज़ी कीजिए, अपने आप को फारिग मत रखें। आप अपने आप को बिज़ी कीजिए किसी काम में, कुछ बुक्स रीडिंग कर लें, कुछ दीन की किताब पढ़ लीजिए, जिम कर लो, फिज़िकल एक्टिविटीज़ कुछ बढ़ा लो, कुछ फ्रेंड्स के यहाँ कभी चले गए, कभी भी इस तरह कुछ इंसिडेंट्स अगर इनकाउंटर कर तो, लेकिन अपने आप को वो मौका मत दीजिए जिस मौके से आपको ये गुनाह के ख़यालात आपके ऊपर हावी होने लगते हैं, ये नफ्स आपके ऊपर हावी होने लगता है। तो ये स्टेप था। अगला इज़ फास्टिंग, रोज़ा रखना। अगर आपको लगने लगा कि मैं काउंटर कर रहा हूँ, मैं बच पा रहा हूँ गुनाहों से, तो फिर रोज़ा की भी कोशिश कीजिए, रोज़ा रखना शुरू कर दें, रोज़ा बीच बीच में रखा करें। उससे क्या होता है कि रूहानी ताकत इंसान महसूस करता है, नेकी तो है ही, और नफिल रोज़ा का सवाब बहुत ज़्यादा है, और आप काउंटर भी कर पाएंगे शहवात को कंट्रोल करने में। तो फास्टिंग नबी ने बताया है। और मैं आपको बताऊं कि जितनी भी बुज़ुर्गों के आप समानी उम्री पढ़ेंगे, उनकी बायोग्राफ़ी पढ़ेंगे, आप तज़किरतुल औलिया किताब पढ़िए, शेख फरीदुद्दीन अत्तार रहमतुल्लाह अलैह ने लिखी है, लगभग 96 औलिया कराम का जिक्र उन्होंने किया है। तो उसमें एक जो चीज़ आप कॉमन पाओगे ना, तो उनका जो खाना था वो बहुत ज़्यादा सिंपल खाना खाते थे, अपने नफ्स को इस कदर टेम करते थे, इतना ज़्यादा ट्रेन करते थे अपने नफ्स को कि नफ्स को हमेशा कैद में रखते थे, नफ्स के ऊपर अपना कदम रखते थे, नफ्स को कल्ब के ऊपर गालिब कभी नहीं होने देते थे। आप पढ़ के देखो, आपको समझ में आएगी बात। तो ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, निकाह, शादी इज़ द अल्टीमेट सोल्यूशन। नबी ने बताया कि निकाह जो है इट्स लाइक इन फोर्ट्रेस, ये एक किला की तरह है कि तुम्हें गुनाह से बचाता है। जो लोग भी निकाह कर चुके हैं, कभी भी ख्वाहिश पैदा हो, अपनी ख्वाहिश आप जायज़ तरीके से, शरई तरीके से अपनी पार्टनर के साथ आप पूरा करें। और देखो, कोशिश अगर आप नहीं करोगे ना, अगर आप कोशिश नहीं करोगे तो आप यकीन मानिए कि वक्त गुज़रता जाएगा, आपको एहसास नहीं होगा, हर बार आप गिरते चले जाओगे। मेरा ये कहना है कि आप कभी ये मत सोचो कि बस मैं कोशिश करूँगा। देखो, हारना बिल्कुल भी नहीं है, इस जंग को आपने जीतना ही है एट द एंड। द रीज़न बिहाइंड इज़ कि अगर जीत जाते हो तो बहुत इनामात है, आखिरत तो सजी हुई है, जन्नत तो इस कदर खूबसूरत है मेरे भाई कि उसका तसव्वुर तक नहीं किया जा सकता है। जैसा अल्लाह ने कुरान शरीफ में बताया कि तुम्हें मालूम भी नहीं है, ना कोई ऐसा ख्याल सोच सकता है, ना कभी किसी के दिल पे ऐसा ख्याल गुजरा कि जन्नत हमने कितनी हसीन बनाई है। मुझे बताओ, एक आप में से बहुत सारे लोग अपने एयरपोर्ट्स पे गए होंगे, बहुत हाई फाई जो एयरपोर्ट्स होते हैं, तो उसमें एक एलिवेटर होता है जो बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे जा रहा होता है। एक तो एलिवेटर सीढ़ी वाला होता है जो ऊपर जाता है, एक एलिवेटर होता है बिल्कुल स्ट्रेट जा रहा। तो मुझे एक चीज़ आप ये बताओ कि मान लो ये ज़िंदगी को थोड़ा सा आपको रिलेट करो उस एलिवेटर से, कि आप एक ऐसे एलिवेटर पर सवार हो गए जिसमें जो एलिवेटर पर बहुत अयाशी के सामान है, मतलब हर स्टेप पे लड़कियां हैं, मॉडल्स हैं, शराब है, शबाब है, कबाब है, बहुत अयाशी है, बहुत मज़ा आ रहा, बहुत लुत्फ़ अंदोज़ है, बहुत खूबसूरत उसको सजा दिया गया है। लेकिन जो एलिवेटर वो एंड जहाँ पे कर रहा, वहाँ पे एक
आग का समंदर है, एक आग है और एट द एंड वहीं पे जाके गिर जाना है। लेकिन ये एलिवेटर का जो सफ़र है ये समझो कि 30, 40, 50, 60 साल का है और आप बहुत अयाशी करते गए और आग के गड्ढे में जाके गिर गए और हमेशा हमेशा जलना है उसमें। एक तो ये रास्ता है। दूसरा रास्ता ये है कि एक दूसरा एलिवेटर है जो नॉर्मल ज़िंदगी है, सादा ज़िंदगी है, गुनाह से रुकना है, वहाँ पे वो सब कुछ नहीं है जो यहाँ पर है। लेकिन जो ये एंड कर रहा है एक जन्नत का बाग है, एक खूबसूरत बाग है जहाँ ये सब कुछ वहाँ पर है। तो अक्लमंदी, हिकमत, फरासत, विजडम किसको कहेंगे कि ऐसी ज़िंदगी को चूज़ करो जहाँ हमेशा हमेशा की कामयाबी है और उसके बदले में जो यहाँ पर हम कर सकते हैं वो कर लेंगे। तो मेरे भाई आप कोशिश करोगे डेफिनेटली आपको वो चीज़ हासिल हो जाएगी जो आप चाहते हो। अल्लाह ताला कहते हैं कि हम उनको वो चीज़ अता कर देते हैं जिसके लिए वो कोशिश करते हैं। तो जब आप नेक बनने की कोशिश करोगे, जब आप मुजाहिदा करोगे, जब रियाजत करोगे, जब मेहनत करोगे, जब इबादत अपने ऊपर बढ़ाओगे, तो कैसे अल्लाह आपको छोड़ देंगे, आप बताओ मेरे भाई। इसलिए अज़म करें, डिटर्मिनेशन करें कि अब जो रास्ता होगा वो अल्लाह का रास्ता होगा। अब जो मेरा कदम होगा वो दीन इस्लाम पर साबित कदमी से होगा। ये जितने भी गुनाह हैं, छोटे बड़े, हर गुनाह को छोड़ दो मेरे भाई। और अगर आपके लिए औरत सबसे बड़ा फितना है तो मैं तो ये कहूँगा कि औरत के चेहरे को भी मत देखा करो। जिस्म तो दूर की चीज़, उनके चेहरे को भी मत देखा करो, बिल्कुल मत देखा करो। अपने आप को, अपनी नज़रों को पाक करो, अपने ख्यालों को पाक कीजिए। जब आप करेंगे तो इंशाअल्लाह फ़रासत हासिल होगी, अल्लाह की तरफ से दिल में वो नूर हासिल होगा और बहुत ज़्यादा ख़जाने हासिल होंगे। इमाम गज़ाली ने अपने किताब मुकाशफ़तुल क़ुलूब में लिखा है तक़वा के ऐसे ख़जाने हासिल होते हैं, इतना राज अल्लाह की तरफ से हासिल होता है जिसको बयान करना मुश्किल है। कोशिश करके देखो और ये कोशिश जवानी में करना है। अगर कोई सोचता है कि मैं बुढ़ापे में करूँगा तो दिस इज़ हिज फैलेसी, ये एक गलतफ़हमी है। अगर आज आप करेंगे तो ज़रूर आप बुढ़ापे तक बुजुर्गी हासिल कर लेंगे, विलायत हासिल कर लेंगे। लेकिन आप सोचोगे कि मैं कल करूँगा, आपको नहीं पता कि हमारी आपकी ज़िंदगी कब तक है और तौफीक मिलेगी कि नहीं मिलेगी अल्लाह की तरफ।